जरा सोचिए, साल था 1857 का। एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी ताकतों में से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे भारतीय सैनिक, राजा महाराजा, किसान, जमींदार और आम लोग। कई जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क चुकी थी। दिल्ली पर कब्जा हो चुका था, कानपुर में संघर्ष चल रहा था, लखनऊ में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिल रही थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंग्रेजों की सत्ता की नींव अब हिल चुकी है। लेकिन फिर कहानी बदल गई। जिस क्रांति ने अंग्रेजों को डरा दिया था, वही क्रांति आखिरकार असफल क्यों हो गई? क्या भारतीयों के पास हथियार कम थे? क्या नेतृत्व कमजोर था? या फिर सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी? आज की इस कहानी में जानेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के 7 सबसे बड़े कारणों में से कौन से कारण थे, और आखिरी कारण शायद आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा। क्रांति पूरे भारत में नहीं फैल सकी। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या थी क्रांति का पूरे भारत में न फैलना। दोस्तों, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में जरूर फैला, लेकिन पूरा भारत इसमें शामिल नहीं हो सका। दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में इसका प्रभाव सीमित रहा। पंजाब के कई क्षेत्रों से अंग्रेजों को सैनिक और सहायता मिली। बंगाल का बड़ा हिस्सा भी इस विद्रोह में निर्णायक रूप से शामिल नहीं हुआ। मतलब साफ था, एक तरफ विद्रोह की आग जल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भारत का एक बड़ा हिस्सा शांत था, और अंग्रेजों के लिए यही सबसे बड़ा फायदा बन गया। दोस्तों, अगर पूरे भारत में एक साथ अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो जाता, तो अंग्रेजों के लिए स्थिति कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। लेकिन 1857 एक सर्वभारतीय एकीकृत आंदोलन नहीं बन पाया। दोस्तों, दूसरी बड़ी कमजोरी थी एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। 1857 में कई महान नेता सामने आए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और तात्या टोपे जैसे योद्धा। इन सभी ने जबरदस्त साहस दिखाया, लेकिन इन सब के बीच कोई ऐसा केंद्रीय कमांड सिस्टम नहीं था जो पूरे विद्रोह को एक दिशा में चला सके। हर क्षेत्र में लड़ाई अपने अपने तरीके से चल रही थी। अंग्रेजों के पास एक संगठित सैन्य कमान थी, विद्रोहियों के पास बहादुरी तो बहुत थे, लेकिन एक जैसी रणनीति और केंद्रीय नियंत्रण की भूमिका अदा करने वाला नहीं था। और युद्ध में सिर्फ साहस नहीं, संगठन भी चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि तीसरा कारण था हथियार और संसाधनों की कमी। विद्रोहियों ने कई जगह अंग्रेजों से हथियार छीने भी, लेकिन लंबे युद्ध के लिए लगातार गोला बारूद और सैन्य सामग्री की व्यवस्था करना बेहद मुश्किल था। इसके उल्टे अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य संसाधन थे। उनके पास बेहतर हथियार, बेहतर तोपखाने और बेहतर संचार व्यवस्था और सैनिकों की लगातार आपूर्ति थी। दोस्तों, और यहाँ एक चीज अंग्रेजों के बहुत काम आई, रेलवे और टेलीग्राफ। जहां विद्रोही संदेश और सहायता पहुंचाने में समय लगा रहे थे, वहीं अंग्रेज तेजी से सूचना और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहे थे। यानी 1857 की लड़ाई सिर्फ तलवार और बंदूक की नहीं थी, यह संगठन और संसाधनों की भी लड़ाई थी। कहते हैं चौथा जो कारण है, वह कई भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया था। जैसे चौथा कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है, सभी भारतीय शासक और शक्तियां विद्रोहियों के साथ नहीं थे। कुछ रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और कुछ शासकों को डर था कि अगर अंग्रेज चले गए तो उनके सामने दूसरी राजनीतिक ताकतें खड़ी हो सकती हैं। अंग्रेजों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय शक्तियों के बीच मौजूद मतभेदों को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। कहते हैं यानी अंग्रेजों से लड़ने वाली ताकतें एकजुट नहीं हुई थीं, और यही बिखराव अंग्रेजों का ताकत बन गया। दोस्तों, यदि हम पांचवें कारण की चर्चा करें, तो विद्रोह के उद्देश्य सभी के लिए एक जैसे नहीं थे। इसलिए पांचवा कारण थोड़ा गहरा है। 1857 में शामिल हर व्यक्ति का उद्देश्य एक जैसा नहीं था। किसी की समस्या अंग्रेजी नीतियों से थी, तो किसी को अपनी जमीन और अधिकार वापस चाहिए थे। किसी शासक को अपना राज्य बचाना था, तो सैनिकों की अपनी शिकायतें भी थी, और आम जनता की अपनी परेशानियां। यानी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा तो था, लेकिन भविष्य एक स्पष्ट और साझा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जब किसी आंदोलन के लोग यह जानते हो कि उन्हें किसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट न हो कि लड़ाई जीतने के बाद व्यवस्था कैसी होगी, तो एकता बनाए रखना मुश्किल ही तो हो जाता है ना।
अंग्रेजों के कई क्षेत्रों और समूहों में सहायता मिली। ये छठा कारण में आता है। छठा कारण इस प्रकार था, अंग्रेजों को लगातार सैन्य सहायताएं मिल रही थी दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना ने अलग अलग क्षेत्रों से सैनिक और संसाधन जुटा रहे थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा भी अंग्रेजों की तरफ ही खड़ा रहा। यही बात 1857 की लड़ाई में निर्णायक साबित हुई। कहते हैं यानी विद्रोहियों को हर लड़ाई के बाद अपने संसाधन जुटाने पड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति लगातार मजबूत हो रही थी। सातवां कारण सबसे बड़ा कारण था, एक साझा राष्ट्रीय चेतना का अभाव। और कहते हैं ना कि जब किसी संगठन में एक साझा भविष्य ना दिखाई दे, एक साझा लक्ष्य ना हो, तो उसकी जो जनता होती है वह बिखर ही जाती है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण पे। कहते हैं कि 1857 में आधुनिक अर्थों वाली एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना अभी पूरी तरह विकसित ही नहीं हुई थी। आज हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, लेकिन 1857 के समय लोगों की प्राथमिक पहचान अक्सर क्षेत्र, राज्य, राजघराना, जाति या स्थानीय समूह और अपने अपने हितों से जुड़ी हुई थी। कई लोगों के लिए संघर्ष का उद्देश्य अंग्रेजों को हटाना जरूर था, लेकिन पूरे भारत के लिए एक समान राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बनाना हर जगह स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। दोस्तों, यही कारण हुआ और यही वजह भी है कि 1857 की क्रांति को समझते समय हमें सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि क्रांति क्यों हार गई, हमें यह भी पूछना चाहिए उस क्रांति ने भारत को क्या सिखाया। दोस्तों, कहते हैं ना कि 1857 की क्रांति आखिरकार अंग्रेजों द्वारा दबा दी गई, लेकिन दिल्ली फिर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। एक एक करके विद्रोह के बड़े केंद्र कमजोर पड़ते गए। कई नेता शहीद हो गए, कई गिरफ्तार हुए और कई को देश से दूर कर दिया गया। ऐसा लग सकता है कि 1857 हार गया, लेकिन इतिहास की कहानी इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए लड़ी जाती हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन उसने अंग्रेजों को यह एहसास जरूर करा दिया कि भारत को हमेशा के लिए दबा कर रखना आसान नहीं होगा। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने का तरीका बदल दिया, और सबसे बड़ी बात, इस संघर्ष की याद आने वाली पीढ़ियों के भीतर जिंदा रही। कभी कभी इतिहास में हार अंत नहीं होती, वह किसी बड़ी कहानी की शुरुआत होती है। 1857 की आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी चिंगारी आने वाले दशकों तक जलती रही, और आखिरकार 1947 आया और भारत आजाद हुआ। तो शायद 1857 की सबसे बड़ी कहानी यह नहीं कि क्रांति क्यों असफल हुई, बल्कि यह होना चाहिए कि एक असफल विद्रोह ने एक राष्ट्र की आजादी की कहानी को आगे कैसे बढ़ाया। दोस्तों, अगर आपको इतिहास सिर्फ तारीखें याद करने के लिए नहीं, बल्कि कहानी की तरह समझना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को रटते नहीं हैं, समझते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।